हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपीएससी के मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में जानेंगे कि सबसे अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि यूपीएससी के मेंस के आंसर राइटिंग सबसे अच्छा उत्तर कैसे लिखें। ठीक है, अच्छा उत्तर लिखना है तो इतना बात आप जान लें कि एग्जाम अच्छा उत्तर कैसे लिखें। इतना बात आप जान लीजिए कि यूपीएससी दुनिया का टफ एग्ज़ाम है। यही एक नौकरी है, आईएएस ही नौकरी है, बाकी सब क्या है, नौकरियां हैं। नौकरी एक ही है आईएएस, बाकी दुनिया में सब क्या है, नौकरियां हैं। तो अगर यूपीएससी में आपको सिलेक्ट होना है, सिलेक्शन पाना है तो अच्छा उत्तर लिखने की कला होनी चाहिए। आंसर राइटिंग स्किल, सारा खेल इसी पर टिका हुआ है। ठीक है, आंसर राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसी पर आपका साला पूरा खेल जो है इसी पर है। देखिएगा कि जो कई स्टूडेंट होते हैं जो कम पढ़ते हैं और फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, और जो खूब पढ़ते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। जिन बच्चों का आंसर राइटिंग अच्छा है, वो अच्छा लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन का उत्तर वो अच्छा लिखते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जो खूब पढ़े हैं उनको आंसर राइटिंग नहीं आती है तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर पाते हैं, केवल पढ़ते ही रह जाते हैं। तो पढ़ने के साथ आंसर राइटिंग अच्छी आनी चाहिए। मैक्सिमम बच्चे को होता है तो दो कारण होता है, एक तो उनको आंसर राइटिंग अच्छी नहीं होती है, दूसरा में उनका स्पीड नहीं होता है हाथ में, तो स्पीड की वजह से आंसर नहीं दे पाते हैं। 14-15 पर जाते जाते उनका क्वेश्चन छूट जाता है। तो यूपीएससी में आपको तो 4000 से 5000 शब्द लिखने रहते हैं और 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं। तो आंसर राइटिंग अच्छी आनी चाहिए और हाथ में लिखने का स्पीड होना चाहिए, तो लिखने की कला अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम जानें। तो अच्छा उत्तर कैसे लिख सकते हैं। अच्छा उत्तर लिखने के पहला तो देखिए, पहला विस्तार परिधि, आप भी नोट कर लीजिए। विस्तार परिधि, ये हम कंटेंट बता रही हूँ। ठीक है, ये कंटेंट है। दूसरा अनुपात संतुलन, इस पर मैं चर्चा करूँगी, अनुपात संतुलन। और तीसरा है प्रामाणिकता, कोई भी क्वेश्चन को प्रमाणित कीजिए। चौथा है भाषा, और पांचवा है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो ये है कंटेंट, किसी भी क्वेश्चन का एक कंटेंट है। और ये क्या है, प्रेजेंटेशन, सजावट। क्वेश्चन को आप कितना अच्छे हैं, आप कितने अच्छे से लिखते हैं, आपकी क्या हैसियत है वो टीचर नहीं जानता, वो हैसियत आपकी कॉपी बताती है। आंसर राइटिंग जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्जाम जो टीचर आपका कॉपी चेक करता है उससे वह आप कितने अच्छे हैं क्या है उससे उनको कोई मतलब नहीं है और वो जानना भी नहीं चाहते हैं। तो आपको कॉपी चेक करवाना है, उनसे पढ़वाना है, आपका अपना कॉपी उनसे पढ़वाना है, आपका कॉपी वो पढ़ें। इसके लिए इतना काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से करना है। विस्तार परिधि क्या है, सबसे पहली बात करें तो विस्तार परिधि, इसका मतलब क्या होता है। विस्तार परिधि में आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या है यूपीएससी का डिमांड, आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आपको क्या आंसर देना है, सही और सटीक आंसर देना है। अगर आप सही और सटीक आंसर दीजिएगा तो आपका
एग्जामिनर कॉपी पढ़ेगा और आपको अच्छा अंक मिलेगा। ठीक है, तो विस्तार परिधि का मतलब क्या हुआ? विस्तार परिधि का मतलब हुआ कि आपसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन, वो आंसर जो आपसे मांग रहा है, जानने का चाह रहा है, वो आंसर दीजिए। फालतू के शब्द मत लिखिए, अनावश्यक शब्द बिल्कुल नहीं लिखना है। जो उचित है, जो होना चाहिए वही लिखना है। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वर्तमान में गांधी के विचारों को स्पष्ट करें, तो कई बच्चे जो होते हैं इसका आंसर क्या ले जाए, इसकी दिशा बदल देंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह किया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, लो इनका दिशा बदल गया। घटना पूछ रहा है क्वेश्चन कि वर्तमान में गांधी जी के विचारों को बताएं, और बताने रहे घटनाक्रम बताने लगे, तो इससे एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है। गुस्सा जब भड़केगा, गुस्सा चढ़ेगा, तो आपका समझ लीजिए कि आपका अंक जाने वाले हैं, फिर तो आप डूब जाइएगा अच्छे से। तो आपसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसी को बारे में लिखिए, फालतू के अनावश्यक शब्द बिल्कुल नहीं लिखिए, और स्पीड में लिखिए। ठीक है, तो विस्तार परिधि का मतलब बता दिए। अब दूसरा बात करते हैं अनुपात संतुलन। अनुपात संतुलन में क्या है? आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक, उसको अच्छे से लिखिए। जैसे में एक क्वेश्चन के एक से कई ज़्यादा बहुपक्षीय निकलते हैं पॉइंट, तो उसको जैसे 1000 शब्द को, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन बच्चों को 1000 शब्दों को संक्षेप में लिखने का कोशिश कीजिए। तो इसमें संतुलन बना कर लिखना है, जो क्वेश्चन लिखना है उसको संतुलन बना के लिखना है, और लास्ट में देना है कि इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताइए, इसका कुछ निगेटिव पॉइंट बताइए। तो इसको संतुलित बना के लिखना है, इसमें कोई फालतू के नहीं लिखना है। ठीक है, प्रामाणिकता, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो उसको प्रमाण दीजिए, प्रमाणित कीजिए कि हाँ ये इसका है। कैसे है, कुछ भी प्रमाण दीजिए, उसको साबित कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप पढ़ें, आप संविधान के बारे में पढ़ें, बढ़िया से पढ़ लिए, आपको जानते भी हैं, अगर आपको पता ही नहीं है कि किस आर्टिकल में क्या होता है, आर्टिकल ही नहीं पता, तो इससे आपको क्या समझा जाएगा कि आप प्रमाणित किए हैं, नहीं किए हैं। इससे आप समझ जाइए कि आपको क्या डूबिएगा कि निकलिएगा, डूब जाइएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो प्रमाणित कीजिए। ठीक है, प्रमाण के साथ दीजिए आंसर। भाषा की बात करें तो भाषा में क्या होता है? भाषा में होता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन को लिखिए आंसर तो एकदम प्रवाह, ठीक है, प्रवाह के साथ लिखिए। ऐसा लिखिए ना कि एग्जामिनर क्वेश्चन आपको कॉपी जो लिखे हैं वो पढ़ने के लिए विवश हो जाए, और आपका कॉपी पढ़े ही पढ़े और खुश हो जाए, और खुश हो के आपको अच्छा से अच्छा अंक दे दे। और जब वो जाए तो सोए तो फिर वो सोचने लगे सपने में कि अरे वो तो कॉपी में जो क्वेश्चन था उसका तो आंसर ही नहीं था और मैंने नंबर भी दे दिया। तो ऐसा लिखना, एकदम पानी के जैसे बहाव में बह जाता है ना, वैसा लिखना है। तो भाषा में यही काम करना है कि शुद्धता के साथ लिखना है, एकदम शुद्ध लिखना है, और गलतियाँ बिल्कुल नहीं करना है, और एकदम सुंदर राइटिंग के साथ लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि एकदम गंदा। आप कॉपी लिखिएगा तो आपका कॉपी कोई और पढ़ेगा। ऐसा लिखिए कि आपका कॉपी दूसरा पढ़ सके। आपको कॉपी नहीं पढ़ना, आपको लिखना है, आपका कॉपी कोई और पढ़ेगा। ठीक है, और स्पीड में लिखना है, छोड़ना नहीं है, स्पीड में लिखना है और सुंदर लिखना है। आपको कोशिश करना चाहिए कि हम 8 मिनट में 200 शब्द लिख लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल 20 क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। जितना जल्दी हो सके आप समझ जाइए, और लिखने की प्रैक्टिस कर दीजिए। रोज़ लिखना है। अगर आप रोज़ नहीं लिखते हैं
तो हम ये दावे के साथ कहते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप क्वेश्चन करते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप क्वेश्चन पूरा कर ही नहीं सकते। अगर आप रोज हर दिन लिखने की आप कोशिश करेंगे तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। प्रस्तुतिकरण, कोई भी क्वेश्चन का प्रस्तुतिकरण अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन, सजावट, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई सुंदर है, तो उससे आप देखना पसंद करते हैं, उससे बात करना पसंद करते हैं, है ना। तो ऐसा होना चाहिए। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है और एकदम भूटा टाइप का दिखता हो, तो क्या आप उससे बोलना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। बोलने से पहले तो उससे स्मेल ही आता होगा, बदबू आती है। तो अच्छा लिखना है, एकदम गंदा नहीं लिखना है, एकदम सुंदर। और थोड़ा सा उसमें क्या करना है, कोई डायग्राम बना देना है, पैराग्राफ चेंज करना है, आपने ब्लू पेन से लिखा या नहीं, ब्लैक पेन से लिखा या नहीं, किसको अंडरलाइन किया या नहीं, ये सब सुंदर प्रेजेंटेशन। और ज़्यादा सजाना भी नहीं है, ऐसा सजाना है कि आपका देखने में सुंदर लगे। और किसी किसी को देखिए, अब कोई आदमी है, अब कोई थोड़ा मोड़ा सजता है तो बहुत सुंदर लगता है, और ज़्यादा सजता है तो अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो ऐसा सजाना है कि आपका कॉपी देखने में सुंदर लगे और साफ साफ दिखे, जिससे आपके कॉपी टीचर पढ़ सके और आपका कॉपी पढ़कर टीचर खुश हो जाए और आपको नंबर दे। ऐसा गंदा नहीं लिखना है कि उनको बस सिर दर्द हो जाए आपकी कॉपी देखकर, और फिर उनको दवा खाकर आपकी कॉपी देखना पड़े, तो फिर तो उनको जब गुस्सा भर गई तो समझ जाइएगा, फिर तो वो अच्छे से हिसाब लेंगे आपका। तो इसलिए अच्छा लिखना है, सुंदर लिखना है और सटीक उत्तर देना है। फालतू के अनावश्यक शब्द बिल्कुल नहीं लिखना है। और रोज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है। एग्ज़ाम में जाने से, जब मेंस का एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको एक दिन में 9 घंटे का एग्ज़ाम लेना है, और सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा काम रोज़ करना है। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आंसर कैसे लिखा जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।